अब हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए चुनने के अधिकार के अर्थ का विश्लेषण कीजिए। अथवा प्रश्न इस रूप में भी हो सकता है कि चुनने के अधिकार की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर ध्यान देंगे। चुनने का अधिकार, राइट ऑफ चूज, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उन्हें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनेक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से चुनने का अधिकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार ने उपभोक्ताओं को यह छूट दे रखी है कि वे अपने पसंद की चीज़ें चुन सकते हैं। जहां उन्हें कोई चीज़ वाजिब मूल्यों पर और ऊंचे स्तर की मिलती है, वे ले सकते हैं और उसके ठीक मूल्य के लिए विक्रेता पर दबाव भी डाल सकते हैं। कोई भी दुकानदार उन पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। उदाहरण के तौर पर एक उपभोक्ता केवल टूथपेस्ट चाहता है, परंतु विक्रेता दबाव डालता है कि उसे टूथपेस्ट तब ही मिल सकती है जब तक उसके साथ टूथब्रश भी खरीदे। परंतु विक्रेता ऐसा कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। ऐसा अधिकार उसे यानी उपभोक्ता को चुनने के अधिकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार एक गैस विक्रेता यह कह सकता है या कहता है कि उपभोक्ता को गैस का सिलेंडर तब ही मिलेगा जब वह उसके साथ गैस चूल्हा भी खरीदे। परंतु चुनाव के अधिकार के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता गैस का चूल्हा लेने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार चुनने के अधिकार ने उपभोक्ता को दुकानदारों और विक्रेताओं के शोषण से बचाने में काफ़ी सहायता की है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में बताए गए सूचना पाने के अधिकार के अर्थ का उपयुक्त उदाहरणों सहित या उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से वर्णन करें। इसका उत्तर होगा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, विक्रेताओं और निर्माताओं के शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ताओं को निर्मित चीज में प्रयुक्त की गई चीज़ों की जानकारी और इसके निर्माण के स्थान पर सूचना देना आवश्यक है, ताकि चीज में खराबी के समय वह यानी उपभोक्ता उससे संपर्क कर सकें और अपनी हानि की आपूर्ति कर सकें। इस प्रकार सूचना के अधिकार ने उपभोक्ताओं की विशेष सहायता की है। इस संबंध में कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे उत्पादककर्ता को हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं या दवाइयों पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को सूचना का अधिकार होता है। यदि उत्पादन किसी भी प्रकार से खराब निकलता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है और जुर्माने या उत्पाद बदलने की मांग कर सकता है। तीसरा तरीका है, उदाहरण के लिए अगर हम कोई उत्पाद खरीदते हैं और उसे अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले दोषपूर्ण पाते हैं, यानी उसकी एक्सपायरी डेट के अनुसार, तो हम वस्तु बदलने के लिए कह सकते हैं। यदि अंतिम तिथि नहीं छपी हो तो दुकानदार उत्पादनकर्ता पर आरोप लगाकर स्वयं जिम्मेदारी लेने से बच सकता है। अगला स्वरूप है, यदि कोई वस्तु छपी हुई कीमत से ज़्यादा
मूल्य पर बेची जा रही है तो कोई भी विरोध या शिकायत कर सकता है। यह MRP द्वारा बताया जाता है। ग्राहक विक्रेता से MRP पर मोल भाव भी कर सकता है। अगला रूप है, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने RTI या सूचना का अधिकार कानून के रूप में जाना और लागू किया, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से सुरक्षा या शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे राज्य उद्योग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। इस समय देश में 500 के लगभग जिला उपभोक्ता अदालतें हैं। इन उपभोक्ता अदालतों का काम तेजी से हो, इसके लिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और कड़ा बनाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी से और बेहतर तरीके से निपटारा हो सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान की किताब आर्थिक विकास की समझ में लेसन 5 उपभोक्ता का अधिकार। प्रश्नोत्तर के रूप में इस अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ध्यान देंगे। पहला, वर्तमान में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? तो वर्तमान में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन भारत में है। कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा सामानों पर लागू होता है। कोपरा यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एगमार्क क्या है? एगमार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब पारित हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम सन 1986 में पारित हुआ था। कौन सी संस्था सरकारी नहीं है जो प्रमाणित करती है? तो निम्न विकल्पों में से विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ASI ऐसी कोई संस्था नहीं है जो किसी वस्तुओं को प्रमाणित करती हो। अगला 7वां प्रश्न है, वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों पर ध्यान देना चाहिए? तो वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को ISI और एगमार्क जैसे चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, MRP का क्या अर्थ है? तो MRP का पूरा फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। 9वां प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता रैल्फ नाइट को माना जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों की पहली घोषणा कब हुई थी? तो सन 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की पहली घोषणा हुई थी। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम
भारत में कब पारित हुआ? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम भारत में अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। अब हम लोग कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, कुछ संस्थाओं के नाम बताइए जो भारत में मानकीकरण का प्रमाण देती हैं। तो भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाएं हैं ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BSI तथा BIS तथा एगमार्क। अगला प्रश्न है, कोपरा क्या है? यह कब शुरू हुआ? कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। यह सन 1986 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। सूचना का अधिकार क्या है? सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचनाएं पाने का अधिकार है। प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कौन सा खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता को बनाए रखने वाला प्रमाण है? तो एगमार्क एक ऐसा प्रमाण है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण माना जाता है। प्रश्न 5, मिलावट का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा इसका, जब लाभ कमाने के लिए मसाले, तेल, घी तथा अन्य वस्तुओं में कुछ मिलाकर बेचा जाता है तो इसे मिलावट कहते हैं। इससे उपभोक्ता को मौद्रिक हानि होती है तथा स्वास्थ्य भी खराब होता है। प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? उपभोक्ता आंदोलन के एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में रैल्फ नाइट को उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न है, किस स्थान पर ISI चिन्ह देखा जा सकता है? तो बिजली के सामान पर ISI का चिन्ह देखा जा सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 8, हॉलमार्क किसकी गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है? तो हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। उपभोक्ता अधिकारों की पहली घोषणा में उपभोक्ता के किन 4 मूल अधिकारों को मान्यता दी गई? तो उपभोक्ता अधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा सन 1962 में उपभोक्ता के 4 मूल अधिकारों का चुनाव, सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई को मान्यता दी गई। अर्थात सन 1962 में उपभोक्ता के 4 मूल अधिकार, फिर से ध्यान दें, चुनाव, सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई को मान्यता दी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 को इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। इसे प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 2 व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे के बिना मुद्रा की सहायता से, यानी एक दूसरे के बिना मुद्रा की सहायता से प्रत्यक्ष रूप से अदल बदल कर सकते हैं। गृहिणियों द्वारा पुराने कपड़े देकर स्टील के बर्तनों का लेना ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। यह प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। वस्तु विनिमय के कुछ अन्य परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने दी है, जैसे S.E. थॉमस ने दिया है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष आदान प्रदान को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर जेवंस के अनुसार
अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तु का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है। आरपी कैंट नामक अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं में प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है।